भारत सरकार द्वारा पॉलीथीन बैन करने के फैसले को आज पूरा 1 महीना हो गया है और 1 महीने के बाद कितना ये पॉलीथीन बैन का जो तय किया गया था मानक, उसके बाद देखते हैं कि कितना ये फैसला सही साबित हुआ। अभी हम मौजूद हैं पलवल की मीनार गेट में, जहाँ पर मेन बाज़ार है। मेन बाज़ार में आप देख सकते हैं कि एक तो सन्नाटा पसरा हुआ है, बाकी जो पन्नियाँ हैं अभी भी यहाँ पर देखी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग अपना यहाँ पर सामान लेने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं आम लोगों को पन्नी या कपड़े वाला थैला अभी भी उसकी जो कॉस्टिंग है उसका काफ़ी रेट ज़्यादा बता रहे हैं। और अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर कस्टमर हैं, कस्टमर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो आज भी सामान पैक करने के लिए लाते हैं तो उसमें आज भी पन्नियों में वही सामान पैक होकर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पैकिंग अभी भी पन्नियों में चल रही है तो कहीं ना कहीं पॉलीथीन जो बैन करने का फैसला था सरकार का, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन करने का फैसला था, कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह सफल साबित होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी जो सामान है वो पूरी तरह से पन्नियों में पैक होकर आ रहे हैं, और जिस तरह आप देख सकते हैं कि चाहे हम खिलौने की बात करें, चाहे हम कपड़ों की बात करें, तो उसमें भी जो सामान है वो पूरी तरह से पन्नियों में पैक है। क्योंकि जिस तरह से आम लोग, अगर हम बात करें कस्टमर्स की, तो कस्टमर्स भी अभी पूरी तरह से जो सामान है वो भी पन्नियों में लेके जाते हैं, क्योंकि पन्नियों में जिस तरह सामान रखा जाता है तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी इसका अभी अवेयरनेस में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि जिस तरह प्रशासन की तरफ से लापरवाही देखी जा रही है, तो क्योंकि ना तो अभी चालान किए जा रहे हैं, ना ही कोई उसमें अभी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि तमाम अभी जो कस्टमर्स हैं वो खुद पॉलीथीन में सामान लेकर जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से पॉलीथीन बैन की गई है अभी लोगों का उसका असर कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं, ज़्यादातर कस्टमर्स वो यहाँ पर जो सामान है वो पन्नियों में लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी देखेंगे कि ज़्यादातर सामान पन्नियों में पैक होकर आ रहा है। और पन्नियों में पैक होकर आने का मतलब यही है कि अभी पूरी तरह से चीज़ों को आम लोगों की जो रवैया है पूरा ढुलमुल रवैया नज़र आ रहा है। क्योंकि पन्नियों पर बैन तो किया है, परंतु उनमें कभी कोई कोताही, वह उसका अगर हम बात करें कोताही के साथ साथ जो प्रशासन के जो निर्देश हैं उन पर लोगों का ध्यान कम जा रहा है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं आज भी पन्नियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्राहकों की, तो ग्राहक आप देख सकते हैं कि पन्नी में सामान लेते हुए नज़र आते हैं, ले जाते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि पन्नी बैन होने के बावजूद भी बेशक सरकार द्वारा फैसला तो लिया गया है, परंतु उसका लोग अभी भी उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि देखें हम दुकान पर क्या असर पड़ता है उसका हम एक पूरी तरह से पूछते हैं कि दुकानदार किस तरह से यहाँ पर जो पॉलीथीन बैन की गई थी उसको लेकर उनका क्या कहना है, और क्या वो कहते हैं, क्या कहेंगे जो आज पूरा 1 महीना हो गया पॉलीथीन बैन हुए। किस तरह का फैसला सरकार का? सर फैसला तो थोड़ा सा हमारे हिसाब से तो गलत ही है, क्योंकि पॉलीथीन बंद होने से हमें काफ़ी नुकसान है। जो एक पॉलीथीन हमारे 1.5 से 2 रुपये में कॉस्ट में पड़ती थी, आज वही उसके बदले में हमें थैला देना पड़ता है, वो 8 रुपये 9 रुपये का हमें थैला पड़ता है। फिर कस्टमर एक सामान लेता है, एक के साथ 2 थैले एक्स्ट्रा लेके जाता है, क्योंकि उन्हें रास्ते में सब्जी भी खरीदनी है, कुछ राशन का सामान भी खरीदना है, तो वो कॉस्ट हम जैसे दुकानदारों पे बढ़ गई है। तो क्या लगता है कि जिस तरह सरकार ने फैसला लिया है, आज पूरा 1 महीना हुआ है, तो क्या ये सफल साबित हो रहा है, ये जो उनकी मुहिम थी सरकार की? देखो इस चीज़ के बारे में तो मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ एक्चुअली, लेकिन फिर भी हम पे दबाव ज़्यादा है। क्या अगर हम बात करें कि कस्टमर्स की जो मूवमेंट है मार्केट में वो किस तरह की है भैया? इस टाइम कस्टमर बिल्कुल नील है सर बाज़ार में, और बाज़ारों की हालत खस्ता है। कुछ महंगाई की वजह से वैसे ही कस्टमर मार्केट में नहीं है, फिर ऊपर से ऐसे फैसले लेना मेरे ख्याल में सरकार की गलत नीति है। आप भी कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे? बाज़ार में पहले ही काम नहीं महंगाई की वजह से, और ये थैली बंद कर दी हैं तो थैले और महंगे पड़ रहे हैं, तो और महंगाई कस्टमर को और महंगाई आ जाएगी। कितना फ़र्क, अगर हम बात करें कि रूटीन में कितना फ़र्क देखने को मिला है एक पॉलीथीन और एक थैले के उसमें? थैली पहले थी 1.5-2 रुपये थैली पड़ती थी पहले, अब थैला पड़ रहा है 9-10 रुपये थैला पड़ रहा है, तो 5 गुना महंगाई हो गई है। देखिए कहीं ना कहीं दुकानदार भी इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि जिस तरह पहले 1.5 से 2 रुपये की पॉलीथीन पड़ती थी और आज लगभग 8 से 10 रुपये का थैला पड़ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जो आज भी कस्टमर हैं थैले का कम यूज़ और पन्नियों का ज़्यादा यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि जिस तरह से सरकार की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के मुताबिक तो अगर हम देखें तो नियमों का जमकर लोग उल्लंघन करते हैं। क्योंकि उसका आज भी एक सीधा साधा सा उदाहरण है कि नगर परिषद व प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई ना होना। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन कब सख्त होगा और कब पूरी तरह तह तक जाकर इन पॉलीथीन या जो पॉलीथीन विक्रेता हैं उन तक पहुंचकर शिकंजा कसेगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल।